हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हों, जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में नए हैं, देख लिया हमारे यहाँ पे जो आपकी ईपी ट्वेल्थ पीटी एग्जाम 2023 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी तो उसके बगल में जो आपका बेल आइकन देगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल करो, ठीक है। क्लास का अगर समय देखें तो क्लास का समय सभी को पता होगा, सुबह 10 बजे जो आपको जीके जीएस की डेली हमारे चैनल पर जो है आपको क्लास मिलती है, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है आपका देखिए दोपहर को 3 बजे। हिंदी और जनरल अवेयरनेस की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर जो है देखने को मिलती है आप सभी को। तो हमारे जो क्लासेस का शेड्यूल इसको नोट करके रखिए, इसी टाइम पर आपको देखिए क्लासेस से डेली जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है। बाकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ पर हमारे टेलीग्राम का चैनल परीक्षा की शिक्षा नाम का डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट चाहिए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पर जो आपको पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को जो है पूरी की, ठीक है। उसी के नीचे देखा इंस्टाग्राम का पेज का लिंक है, परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो भी डाउट है वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो चलें क्लास स्टार्ट करने से जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक किया, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अपनी जो है रीजनिंग की क्लास है, मैथ्स की क्लास है, तो इसमें बुक और पेन लेके आप लोग बैठेंगे और हमारे साथ साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। 31 नंबर देखिए, 16 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर प्लस डैश इक्वल टू 25 का स्क्वायर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, मतलब यहाँ पे जो है क्या आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं। तो देखिए जो आपका 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। अब जो आपका ये 25 है इधर प्लस में है, तो इधर लेके आ जाएंगे इसको। या तो ऐसा काम करते हैं, सबको इधर ही रखते हैं। इसका जो इसको है इसको यहीं पे रख देते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन मार्क है इसको यहीं पे रखते हैं, बाकी सबको हम इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। इधर जाएगा, देखिए पहले तो 25 का स्क्वायर दिया गया है, 25 का स्क्वायर चलेगा, उसके बाद इधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 16 स्क्वायर, ठीक है। उसका जो आपका प्लस में है 21, तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा 21 स्क्वायर। और जो आपका 13 है माइनस में, तो आपका प्लस में हो जाएगा 13 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें तो देखिए 25 का स्क्वायर 625 होता है, 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है, 21 का स्क्वायर आपका 441 होता है, प्लस 13 का स्क्वायर आपसे 169 होता है, ठीक है। क्लियर है? अब इसको अगर सब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे इसको इसको जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। 625 और 169 को जोड़ लीजिए, 256 और 441 को जोड़ लेंगे, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 97। तो आपका जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 97 आएगा। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है? नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधा सीधा आपको कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। हमने जो इधर का जो वैल्यू दिया गया था, इधर का सब वैल्यू उठा के क्या किया हमने, बराबर के इस साइन लिख दिया। जो आपका क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क आपका यहीं पे था, ठीक है। तो बराबर के उस साइड करेंगे तो सबका जो है साइन चेंज हो जाएगा, इधर से उधर जाएगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज करने के बाद 25 का स्क्वायर हमने निकाल लिया, 16 का स्क्वायर निकाला, 21 का स्क्वायर निकाला, 13 का स्क्वायर निकाल लिया, इसको सॉल्व कर लिया तो आपका 97 आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 32 नंबर है, उत्तर देंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है तथा उनका जो लसा 120 है, तो संख्याएं क्या हो जाएगी हमको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक्स तथा 4x तथा 5x हो जाएंगे, ठीक है। 4x तथा 5x है, ठीक है। माना जो संख्याएं हैं क्या हो जाए, 4x तथा 5x है, ठीक है। इनका लसा कितना दिया गया है, इनका लसा दिया तो 120 गया है, लेकिन इनका लसा एक्चुअल में क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। इनका लसा क्या हो जाएगा, तो देखिए 20x हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार क्या देगा, दो संख्या है जिनका अनुपात 4:5 के अनुपात में तथा उनका जो लसा है 120, तो संख्याएं क्या हो जाएगी, ठीक है। 4:5 में है और इनका लसा 120 दिया गया है, ठीक। तो देखिए 20x
इक्वल टू, इनका जो लसा 120 दिया गया, ठीक, क्लियर है। हमने हमने जो दो संख्याएं मानी थी, क्या मानी थी, 4x प्लस 5x मानी थी। 4x प्लस 5x की क्या हो जाएगी, लसा क्या हो जाएगा, तो 4x प्लस 5x का जो लसा हो जाएगा 20x होगा, ठीक है। लेकिन जो हमको लसा दिया गया है 4:5, जो दो संख्याएं हैं उनका लसा 120 दिया गया, उस हिसाब से निकालना है। तो x की वैल्यू हमको यहाँ पे पता चल जाएगी, ठीक है। तो 120 इधर आपका देखिए कूड़े में है, 20 गुणे x है, तो यहाँ पे जाएगा तो 120 बटे में का 20 आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 20 छक्का 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 छक्का 120 आ जाएगा। तो आपका दिया गया यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो इनकी जो संख्याएं हैं हमको संख्याएं बतानी है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है आपकी, 4x है, ठीक है। तो 4x, तो 4 गुणे 6 हो जाएगा कितना, 24। और दूसरी संख्या क्या है, 5x, ठीक है। तो 5 गुणे 6 यानी कि x की जो वैल्यू है 6, वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो आपका 24 और 30 जो आपकी संख्याएं आ रही है, ठीक है। तो आपकी 24 और 30 जो है दोनों संख्याएं हो जाएगी, जिनका एलसीएम जो है आपका 120 होगा, ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर है। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है तथा उनका लसा जो है 120 है, तो वो संख्याएं आपकी 24 और 30 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, पहले दो संख्याएं जो दी गई थी उसको 4x प्लस 5x माने, 4x प्लस 5x का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आपका 20x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको जो है 20 क्वेश्चन में 120 दिया गया है कि जो दो संख्या है उसका अनुपात जो है, सॉरी, उनका जो एलसीएम है 120 है। तो हमारा जो एलसीएम आया था उससे उसका कंपैरिजन किए तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6 आ गई है, ठीक है। तो 4x आपकी जो पहली संख्या थी उसमें x के साथ इसका गुणा कर दिया तो आपकी 24 आ गई, और दूसरी संख्या 5x थी तो उसमें x के साथ हमने उसका गुणा कर दिया तो कितनी आ गई, 30 आ गई। तो हमारी संख्या क्या होगी, पहली संख्या आपकी 24 हो गई, दूसरी संख्या आपकी 30 हो गई, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। देखेंगे आपका 33 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखें। घर के आंतरिक हिस्सा पर किया गया खर्च इस मूल्य का जो है 40%, ठीक है। घर के आंतरिक हिस्से पर किया गया खर्च जो है इसके मूल्य का 40% था। अगर आंतरिक हिस्से पर 16 लाख की लागत होती है तो घर की कीमत क्या है, ठीक है, हमको ये बताना है, ठीक। मतलब 40% जो है किसके बराबर है, 16 लाख के बराबर है, हमको ये बताना है, ठीक है। मतलब ये दिया गया है 40 लाख जो है 40% जो है 16 लाख के बराबर है। तो हम घर का जो कुल लागत है हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए सीधा सीधा क्वेश्चन है, 40% जो है किसके बराबर है, 16 लाख के बराबर, ठीक। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए 100% अगर निकालने जाएगा तो 16 बटे में कितना था, 40 था, गुणे 100, क्लियर है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 1600 बटे में 40, तो इसको अगर काट देंगे तो क्या बचेगा आपका, 40 बचेगा। तो आपका 40 लाख आएगा साथियों, ठीक है। तो आपको जो आएगा 100% किसके बराबर है, 40 लाख के बराबर आ जाएगा। जो आपका दिया गया पी वाला विकल्प आपका है, ठीक है। घर के आंतरिक हिस्से पर किया गया खर्च इसके मूल्य का 40% था। अगर आंतरिक हिस्से पर जो है 16 लाख की लागत होती है तो घर की कीमत क्या हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 40% जो है 16 लाख के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो 100% जो आपका देखिए 40 लाख के बराबर हो जाएगा। आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 34 नंबर, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा 7 घाटे जो है 65 दिया गया है, गुणे 6 घाटे 41 दिया गया है, गुणे 3 घाटे 57 दिया गया है। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें हमको इकाई का अंक बताना है। तो देखिए सब में से एक एक इकाई इसमें से निकाल लेंगे। तो देखिए 7 घाते जो 65 दिया है इसको क्या कर सकते हैं, 7 64 कर सकते हैं, 7 घाटे 64 गुणे 7 कर सकते हैं, ठीक है, इतना कर सकते हैं, उसी प्रकार 6 का भी कर सकते हैं, 6 घाते 40 गुणे 6 कर सकते हैं। उसी प्रकार जो आपका 3 घाटे 57 दिया उसका भी कर सकते हैं, तो 3 घाते 56 गुणे 3 कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका दिया गया है इसको देखिए, जो आपका ऊपर का जो घात वाला देगा उसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 16 चौका 64 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा, गुणे आपका जो 6 घाते जो 40 दिया गया इसको क्या कर सकते हैं, तो 4 गुणे 10 कर सकते हैं, ठीक है। 6 उसी प्रकार जो आपका 3 घाटे जो 56 दिया गया है इसको भी कर सकते हैं, 14 गुणे कितना कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, क्लियर है। उसका लास्ट में आपका 3 बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए तो इसमें 4 इसमें 4 इसमें 4 है, ठीक है।
तो ये सबको हटा देते हैं, ठीक है। जो घात वाला दिया उसको हटा देते हैं, बाकी जो आपका बचेगा क्या बताया, देखिए आपका एक ये बचेगा, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे साथियों, देखिए 7 छक 42, 42 तियाँ आपका 126 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या पूछा गया है, इकाई अंक क्या होगा इसका, तो इकाई अंक देखेंगे तो इसमें आपका क्या है साथियों, 6 आ रहा है, जो आपका BL विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। ये जो है इसको हम बाद में, जो आपका दिया गया है 7 घाते 4 × 16, 6 घाते 4 × 10, 3 घाते 4 × 14, क्लियर है। तो इसमें देखेंगे तो सब में देखिए 4 4 कॉमन आ गया, तो आपका हट जाएगा, ठीक है। तो आपका जो बचेगा 7 बचेगा, 6 बचेगा और आपका 3 बचेगा, ठीक है। 7, 6 और 3, इनका हमने गुणा कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, 126 मिल गया। आपको इसमें ही देखिए इकाई अंक पूछा था, ठीक है। तो इसका इकाई अंक जो दिया गया आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 35 नंबर पर उत्तर देंगे, यदि भिन्न जो है 1/2, 2/3, 5/9, 6/13 तथा 7/9 है तो उनके बढ़ते मान के क्रम में लगाए जाए तो चौथी कौन सी हो जाएगी, ठीक है। चौथी कौन सी होगी हमको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए अगर देखेंगे 1/2, 1/2 का भिन्न क्या हो जाएगा साथ, देखिए 0.5 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 2/3 का भिन्न देखेंगे तो आपका देखिए 0.667 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 5/9 का देखेंगे भिन्न तो क्या हो जाएगा साथियों, तो 5/9 का अगर भिन्न देखेंगे साथियों, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 9×5 = 45, 45, 45, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, क्लियर है। 6/13 का देखने जाएंगे तो देखिए 0.461 हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका लास्ट वाला दिया गया है 7/9, इसका अगर देखने जाएंगे साथियों तो देखिए 0.63, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। 0.773 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या दिए गए हैं, उनके बढ़ते मान के क्रम में लगाएं, ठीक है। बढ़ते मान के क्रम में लगाना, तो सबसे कम पहले देखते हैं कौन सा दिया गया, सबसे कम तो आपका ए वाला आ रहा है, ठीक है। सबसे कम में आपका देखिए 0.461 आ रहा है, तो आपका पहले वाला कौन सा हो जाएगा 6, उसके बाद दूसरा क्या आएगा, तो देखिए दूसरे के बाद आपका देखिए ए आ जाएगा, ठीक है। 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 आ जाएगा, क्लियर है। ठीक है, अब इससे बड़ा कौन सा है, तो इससे बड़ा देखिए आपका ए वाला दिया है, ठीक है। 5/9 वाला, तो 5/9 वाला आ जाएगा, ठीक है। 5/9 से बड़ा कौन है, 5/9 से बड़ा आपका 2/3 है, ठीक है। 2/3 से बड़ा कौन है, तो आपका देखिए 7/9 है, ठीक है। तो देखिए चौथे नंबर पर पूछा है ना, चौथी कौन सी संख्या, तो चौथी संख्या आपकी देखिए 2/3 आ रही है, तो 2/3 जो आपका दिया गया आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ये जो भिन्न दिए गए थे 1/2, 2/3, 5/9, 6/13 तथा 7/9 के बढ़ते मान के क्रम में लगाए तो आपको चौथी संख्या दे 2/3, ठीक है। 1/2 का भिन्न क्या हो जाएगा 0.5 होगा, 2/3 का 0.667 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5/9 का क्या हो जाएगा, तो 0.555 हो जाएगा। उसका चौथी जो दिया गया है 6/13, इसका अगर देखेंगे तो 0.461 हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका दिया गया है 7/9, इसका अगर भिन्न देखेंगे तो 0.778 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को। और इनके बढ़ते क्रम में अगर लगाएंगे तो हमको चौथे नंबर पर जो संख्या मिलेगी आपकी 2/3 मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को समझाना, ठीक है। हमको ये वाली वैल्यू देखनी है, ठीक है। ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू है और आपकी ये वैल्यू है, ठीक है। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये है, ठीक है। इससे बड़ा कौन सा है, तो इससे बड़ा जो है आपका 1/2 है, 1/2 से बड़ा आपका देखिए 5/9 है, 5/9 से बड़ा जो है 2/3 है, 2/3 से बड़ा आपका देखिए 7/9 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखेंगे 56 नंबर है, शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, ठीक है। शशि जो है सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, क्लियर। 2 वर्ष बड़ी है, क्लियर है। सुनीता बिंदु से
3 वर्ष बड़ी है, ठीक है। सुनीता जो है बिंदु से कितनी, तो 3 वर्ष बड़ी है। क्लियर है सभी को? 1 मिनट रुक जाइए, आपको सही से नहीं दिख रहा होगा तो नीचे सॉल्व कर दे या यहीं पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। शेखर जो है बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, ठीक है। शेखर जो है बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है ना। तो कौन सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा हमको बताना है ना, तो सबसे अगर छोटा देखने जाएंगे साथियों, ठीक है। शशि से छोटा देखिए आपका सुनीता दी गई कितनी, 2 वर्ष, ठीक है। लेकिन सुनीता से भी छोटी कौन है, बिंदु है 3 वर्ष, ठीक है। लेकिन शेखर से भी छोटी जो है बिंदु हो जाएगी। तो सबसे छोटा हमसे पूछे, सबसे छोटा आपका देखिए यहाँ पे लास्ट में कौन आ रहा है, बिंदु आ रही है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। बिंदु जो है आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। लेकिन आपका जो पूरा डायग्राम बनेगा तो देखिए शशि, शशि से छोटी कौन हो जाएगी आपकी सुनीता, सुनीता से छोटी आपका शेखर होगा, ठीक है। सुनीता से शेखर छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि शेखर, सुनीता से छोटी जो बिंदु है 3 वर्ष है, लेकिन सुनीता से शेखर से छोटी जो बिंदु 1 वर्ष है, यानी कि सुनीता से जो शेखर है छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो आपका बिंदु बचेगा, क्लियर। तो सबसे छोटा हमसे पूछा है, तो सबसे छोटा आपका बिंदु आता है। जो आपका सी वाला पिकअप देगा 56 पे आपका सेट है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 57 नंबर है। यदि मास को आपका देखिए ऐसा लिखा जाता है, तो ये मास को उससे संकट भाषा में किस प्रकार लिखा, ठीक है। तो अगर देखने जाएंगे साथों तो आपका कॉपी कट वाला क्वेश्चन, ठीक है। एम से आपका देखिए एन हुआ है, ए से आपका जेड हुआ है, आर से आपका क्या हुआ है, तो ई हुआ है, और जो आपका एस है, एस से आपका एफ हुआ है, ठीक है। क्लियर है? तो उसी प्रकार ए से क्या हुआ है, जेड हुआ है, आर दिया गया तो आर से आपका आर एम एस हुआ, ठीक है। तो आर से आपका देखिए ई हुआ है, एम से आपका एन हुआ है, एस से जो है आपका एफ हुआ है, ठीक है। क्लियर है? तो जेड ई एन एफ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए बस। कहीं पे तो गलत हो गया है। सही था हमारा, ठीक है। हमारा जो है सही दिया गया है। ठीक है, इसने एम से देखिए एन डिनोट किया है, ए से जो है इसने जे डिनोट किया है, आर से जो है इसने ई डिनोट किया है, और एस से जो है इसने एफ को डिनोट किया। उसी प्रकार हम जो है दिया गया है ए आर एम और एस। तो देखिए ए से इसने क्या डिनोट किया, जेड डिनोट किया, जेड आ गया। आर से इसने क्या डिनोट किया, ई डिनोट किया, ई आ गया। एम से इसने क्या एन डिनोट किया, एन, और लास्ट में आपका एफ बचा है, ठीक है। तो जेड ई एन एफ बचेगा, ठीक है। जेड ई एन एफ बचेगा। इसने कुछ तो यहाँ पे गलत किया है, क्योंकि इसने जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चन में आपका उल्टा होना चाहिए था, ठीक है। जेड और एन यहाँ पे होना चाहिए था, तो आपका आंसर जो आपका बी आता, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया आपका ए वाला आंसर बनेगा, ठीक है। जेड ई एन एफ बनेगा, ठीक है। क्लियर है? तो जो आपका आंसर आ जाएगा जेड ई एन एफ आ जाएगा, ठीक है। कॉपी वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिखा है 58 नंबर। निम्न में से उस शब्द को चुनिए जो अन्य चार से संबंधित ना हो, ठीक है। घोड़ा है, बकरी है, जिराफ है, गाय है, ठीक है। घोड़ा, बकरी, गाय और जिराफ। तो जिराफ का अगर देखें तो इसमें आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिराफ की ऊंचाई जो है इन सबसे सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जिराफ जो है सबसे ऊंचा जानवर होता है।
बाकी घोड़ा बकरी गाय आपके देखिए छोटे जानवर हो जाएगा। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आप यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 59 नंबर है। मनोज जो है सामान्य समय से 15 मिनट पहले बस स्टॉप पर के लिए जो है घर से निकलता है। ठीक है, उसे बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। यदि वह बस स्टॉप पर प्रातः 8:45 बजे पहुंचा तो सामान्यतः वह घर से बस स्टॉप के लिए कितने बजे प्रस्थान करता है। ठीक है, 8:45 8:45 पर जो है बस स्टॉप पर पहुंचता है। ठीक है, 8:45 पर बस स्टॉप पर, सॉरी 8:40 पर जो है बस स्टॉप पर पहुंचता है। बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए उसको कितना 10 मिनट का लगता है, यानी कि, और घर से निकला कितने 10 मिनट, घर से उसको बस स्टॉप जाने में कितना मिनट 10 मिनट लगता है, लेकिन निकला कितना है 15 मिनट पहले, और पहुंच कितने रहे 8:40 में। ठीक है, यानी कि हमको पूछा है तो सामान्यतः वह घर से बस स्टॉप के लिए कितने बजे जो है प्रस्थान करता है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, तो मनोज जो है अपने घर से बस स्टॉप के लिए अपने सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकलता है। ठीक है, तो हम 10 मिनट लगाकर जो है 8:40 पर, ठीक है, कहाँ पहुंच जाता है, बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। ठीक है, 8:40 पर जो है बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। अर्थात उस दिन जो है वो घर से कितने बजे, तो 8:30 बजे निकला होगा, क्योंकि उसको बस स्टॉप पर पहुंचने पर कितना मिनट 10 मिनट लगता है। क्लियर है। तो 8:30 का जो समय है उसका जो सामान्य समय से 15 मिनट पहले का समय है, तब उसका जो सामान्यतः घर से निकलने का जो समय कितना हो जाएगा 8:30 प्लस 15 मिनट, यानी कि 8:45 का समय होगा। ठीक है, 8:40 पे घर से 8:40 पे उसका बस स्टॉप पे पहुंच गया, लेकिन उसको बस स्टॉप पे पहुंचने पे घर से कितना मिनट लगता है 10 मिनट लगता है, लेकिन वह क्या है 15 मिनट पहले निकला है, यानी कि घर से जो है 8:40 पे अगर पहुंचा है 10 मिनट लगता है, यानी कि 8:30 बजे। तो और उससे क्या है 5 मिनट पहले निकला है। ठीक है, 10 मिनट लगता है, लेकिन 15 मिनट पहले उसने निकला था, तो कितना हो जाएगा आपका 8:45 का हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा साथियों 8:45 आएगा। तो इनमें से कोई भी नहीं दिया गया है, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। क्या दिया गया है 15 मिनट जो है पहले निकलता है बस स्टॉप के लिए। ठीक है, लेकिन उसको बस स्टॉप पर पहुंचने में कितना मिनट, सिर्फ 10 मिनट लगता है। और यदि वो बस स्टॉप पर जो है 8:40 पर पहुंच गया, यानी कि कितने बजे, 8:30 बजे जो है उसको घर से निकला होगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला है कि 15 मिनट पहले निकला है, तो और इसमें हम 5 मिनट पीछे जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8:45 हो जाएगा। ठीक है, तो सामान्यतः वह बस स्टॉप के लिए कितने बजे प्रस्थान करता है, तो 8:45 के लिए प्रस्थान करता है। ठीक है, रोज जो है वो 8:45 को आता है, लेकिन आज जो है थोड़ा जल्दी आया है 15 मिनट के लिए। ठीक है, तो जो आपका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, तो 8:45 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे छठा नंबर क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। ठीक है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। ठीक है, चलिए देखिए, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। ठीक, सुरेश की बहन जो है, इसको बिंदु बना लेते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी बहन है, राम की पत्नी हो जाएगी। क्लियर। राम रानी का भाई है। ठीक है, राम जो है किसका भाई है,
रानी का भाई आपका राम हो जाएगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं। राम के पिता मधुर है, ठीक है, राम के पिता यहाँ पे मधुर हो जाएंगे, ठीक है, ये इसके पिता हैं। क्लियर, राम के पिता हैं। शीतल जो है राम की दादी है, ठीक है, शीतल जो है राम की दादी, यानी कि पिता से ऊपर वाला जो संबंध हो जाएगा, ठीक है। शीतल दिया गया ना, शीतल इसकी माँ हो जाएंगी और राम की क्या है, दादी हो जाएंगे, ठीक है। शीतल जो है राम की दादी हो जाएगी। क्लियर सभी को। रीमा शीतल की पुत्र वधु, ठीक है, रीमा कहाँ है, रीमा जो है शीतल की पुत्र वधु हो जाएगी, ठीक है, पुत्र वधु यानी कि बहू हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है, ठीक है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रानी का भाई कौन है, राम है, यानी कि रोहित जो है राम का पुत्र हो जाएगा। क्लियर, इसका पुत्र हो जाएगा। रोहित और सुरेश का क्या लगेगा, ठीक है, तो ऊपर का सब छोड़ दीजिए। अब देखिए इसका और इसका, रोहित जो है सुरेश का क्या लगेगा, हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो राम की पत्नी सुरेश की बहन हो जाएगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए मामा भांजा वाला संबंध हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो जो रोहित है सुरेश का क्या लगेगा, भांजा लगेगा, तो भांजा वाला यहाँ पे संबंध हो जाएगा। आपका डी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। ये जो इतना दिया गया है, पिता, शीतल, रीमा, ये सभी सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपको जो देखना है सिर्फ इतने में देखना है, ठीक है। क्लियर है। तो जो रोहित है सुरेश का क्या लगेगा, भांजा लगेगा। तो जो आपका डीएल पिकअप देगा आपका सही, तो ठीक है। क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहली बार चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको जो क्लास है कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।